भाजपा कोर कमेटी की बैठक और आपको बता दें कि प्रदेश भाजपा मुख्यालय में बैठक हुई। ईआरसीपी और यमुना जल समझौते के लिए कोर कमेटी ने मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दिया है और इससे लाभान्वित लोगों को हम बताएंगे कि इससे कितने लोगों को लाभ होगा। बड़े 3 दशकों का इंतजार करने के बाद यमुना जल समझौता अब मूर्त रूप में आया है। हरियाणा ने उसमें सहमति दी है, ये बहुत बड़ी बात है। क्लस्टर प्रवास योजना और उस योजना में जो हमें गृह मंत्री जी ने 24 अलग अलग बूथ पर होने वाले काम बताएं, उनकी विस्तृत चर्चाएं हुई है। बाकी अध्यक्ष जी बता रहे हैं काम कौन से 24 वो अध्यक्ष जी बता रहे हैं, अध्यक्ष जी आ रहे हैं अपनी अभी वो आगे। तो देखिए बीजेपी कोर कमेटी की बैठक और वो तस्वीर भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। ये अंदर की तस्वीर उस वक्त की है जब बैठक शुरू हो रही थी। आपको जानकारी देते बैठक के अंदर सीपी जोशी जो कि प्रदेश अध्यक्ष है वो मौजूद रहे। इसके अलावा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी की अध्यक्षता में ये बैठक हुई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बैठक के अंदर मौजूद रहे। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर ये बैठक और काफी ज्यादा महत्वपूर्ण इस बैठक को माना जा रहा है। और देखिए अभी आपने राजेंद्र राठौड़ को भी सुना और ईआरसीपी का भी जिक्र उन्होंने किया और केंद्रीय नेताओं के दौरों को लेकर भी इस बैठक के अंदर मंथन हुआ है, क्योंकि जिस तरह से केंद्रीय नेता जो है अब राजस्थान का रुख करेंगे, राजस्थान से हुकार बनेंगे, जातिगत समीकरणों को साधा जाएगा, 25 सीटों को लेकर ये दौरे होंगे। अब उन दौरों को लेकर किस तरह से रोड मैप तैयार होना है उसको लेकर मंथन और भाजपा का जो मिशन 25 है उसको लेकर ये कोर कमेटी की बैठक काफी ज्यादा महत्वपूर्ण। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आपको बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी की अध्यक्षता में पूरी बैठक संपन्न हुई और बैठक के अंदर कई मुद्दों पर चर्चा हुई और बैठक के अंदर इस बात को लेकर भी चर्चा हुई कि किस तरह से लोकसभा चुनाव के अंदर एक मजबूत स्ट्रैटेजी बनानी है, एक मजबूत रणनीति बनानी है। और देखिए आपको ये भी याद होगा कि जब गृह मंत्री अमित शाह आए थे तो उन्होंने संदेश यहां पर दे दिया था। संदेश के साथ साथ यहां पर ये भी कहा गया था कि जल्द से जल्द अब जो कमेटी है उसे बैठक की आवश्यकता है, बैठक करनी है, क्योंकि अब जिस तरह से चुनाव नजदीक है, चुनाव से पहले किस तरह से रणनीति बनानी है उसको लेकर शीर्ष नेतृत्व का संदेश पहले ही आ चुका है और उसके बाद ये बैठक हुई है। और बैठक को अगर समझा जाए तो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जा रही है। और भारतीय जनता पार्टी अभी मिशन 25 को लेकर जुटी हुई है। हालांकि अगर बात करें विधानसभा चुनाव, क्योंकि विधानसभा चुनाव के अंदर बीजेपी ने जीत दर्ज कर ली है और उसके बाद एक कॉन्फिडेंस यहां पर बढ़ा है, लेकिन 7 ऐसी सीटें हैं जिस पर भारतीय जनता पार्टी खुद को उतना मजबूत नहीं मानती है लोकसभा चुनाव के मद्देनजर। तो उन 7 सीटों को लेकर कैसे समीकरण बनाना है, क्योंकि वहां पर केंद्र सरकार की नीतियों को गति देने के लिए और अब चुनाव है उस हिसाब से समय समय पर बैठक होती रहती है, उसी बैठक का एक हिस्सा है ये कोर कमेटी। 24 काम कुछ तय किए हुए हैं, कौन से 24 काम है जो बुधवार होंगे? देखिए संगठन के विभिन्न अभियान चल रहे हैं। गांव चलो अभियान है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का अभियान है और अभी लाभार्थी संपर्क अभियान है। उसमें जो करणीय कार्य हैं उनकी एक लंबी फहरिस्त है और ये अभी चुनाव के हिसाब से हो ऐसा नहीं है। हम जिस संगठन को फॉलो करते हैं, जिस विचारधारा को हम मानते हैं, उसमें निरंतर समाज के बीच में रहकर हमारा कार्यकर्ता काम करता रहता है, उसी का ये एक हिस्सा है। 24 काम है तो 24 को टारगेट कौन करना है? 24 का तो टारगेट है और 25 हमारा टारगेट है। निश्चित रहिए। चर्चा हुई है, धन्यवाद दिया। निश्चित रूप से ईआरसीपी के लिए माननीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत, माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत आभार कि उन्होंने बहुत बड़ी परियोजना जो अभी तक लंबित थी और जो प्यासे कंठों की प्यास बुझाने का काम, न केवल सिंचाई बल्कि पीने के पानी की व्यवस्था भी उसके अंदर की है, तो उनका हमने आभार भी व्यक्त किया। और यमुना जल समझौते के लिए और आभार, क्योंकि राजस्थान की सबसे बड़ी जो परेशानी है वो पानी है और डबल इंजन की सरकार प्रायोरिटी पे ये काम कर रही है, तो निश्चित रूप से वो धन्यवाद के पात्र हैं। हम सभी कार्यकर्ता और प्रदेश की जनता उनका बहुत आभार ज्ञापित करती है। कांग्रेस ने सिंगल नामों का पैनल भेज रही है कई सीटों से, क्या पार्टी भी इस तरह का विचार कर रही है? देखिए पार्टी की अंदरूनी नीति होती है, दूसरी पार्टियां क्या कर रही हैं वहां तो टोटा है अभी लड़ने वालों का ही, तो देखिए बाकी 25 सीटें हमारी है। देखिए लोकतांत्रिक पार्टी है, टिकट मांगना सबका हक है, लेकिन जब किसी एक को डिसाइड हो जाता है तो सब कमल के फूल को प्रत्याशी मानकर साथ देते हैं।
और देखिए मीटिंग अब खत्म हो चुकी है, बैठक संपूर्ण हो चुकी है और उसके बाद जो है तमाम चेहरे मीडिया से मुखातिब हो रही हैं। हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जी बने हुए हैं। योगेश, देखिए अगर बात करें मीटिंग की तो मीटिंग अब हो चुकी है और मीटिंग के बाद जो लगातार मीडिया से रूबरू होने का सिलसिला है वो जारी है। राजेंद्र राठौड़ भी अभी मीडिया से रूबरू हुए, विजय राहतकर भी सामने आई, क्या है जानकारी? देखिए, कोर कमेटी की बैठक समाप्त होने के बाद और जो बातें राजेंद्र राठौड़ ने कही है, जो बात अलका सिंह गुर्जर ने कही है, ईआरसीपी एक बड़ा समझौता हुआ और दूसरा यमुना जल समझौता, ये दो बड़े समझौते जो राजस्थान के अलग अलग अंचल को प्रभावित कर रहे हैं। 13 जिलों को ईआरसीपी प्रभावित कर रहा है, तो कम से कम 5 जिले ऐसे हैं जिनको लेकर यमुना जल समझौता प्रभावित होने वाला है। तो ऐसे में उन जिलों में इन फैसलों के बाद किस तरह से भारतीय जनता पार्टी एक पॉलिटिकल मैसेज देने का काम करे, इस बात को लेकर कोर कमेटी की बैठक में प्रमुखता के साथ चर्चा हुई है। यहाँ पर बैठक के अंदर ही इस पूरे समझौतों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया गया है, मुख्यमंत्री राजस्थान भजनलाल शर्मा का आभार जताया गया है और जो एफर्ट्स थे जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के, उनके एफर्ट्स का भी आभार कोर कमेटी ने यहाँ पर बैठक में जताया है। और उसके बाद अब मुझे लगता है कि जिस तरह की रणनीति है कि क्लस्टर्स वार और जहाँ जहाँ ये पूरे दो बड़े समझौते हुए हैं उन इलाकों तक बात को पहुँचाने का काम भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश का जो नेतृत्व है वो करेगा। कोर कमेटी की बैठक में निर्णय किया अलग अलग जिलों में जाकर, अलग अलग खासतौर से लोकसभा क्षेत्रों में हम बात कर लें ईआरसीपी की, तो ईआरसीपी का पूरा समझौता है और उसके बाद होने वाले जो लाभ है पेयजल और सिंचाई को लेकर वो प्रभावित करते हैं टोंक सवाईमाधोपुर के लोकसभा सीट को, झालावाड़ की लोकसभा सीट को, करौली धौलपुर की लोकसभा सीट को, दौसा की लोकसभा सीट को, जयपुर की लोकसभा सीट को और खास तौर से कोटा की लोकसभा सीट को और अलवर की लोकसभा सीट तक उसका असर होता है। तो किस तरह से आप देख सकते हैं कि तकरीबन आधा दर्जन से अधिक लोकसभा सीटों को ईआरसीपी का जो पूरा ये समझौता है ये प्रभावित कर रहा है। और हम बात कर लें यमुना जल समझौते की, तो वो यमुना जल समझौता शेखावाटी के बड़े अंचल को प्रभावित करता है, चाहे झुंझुनू लोकसभा सीट हो, चाहे सीकर लोकसभा सीट हो, चाहे चूरू की लोकसभा सीट हो, चाहे जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट हो। तो किस तरह से इन लोकसभा सीटों पर एक संदेश देने का काम, पॉलिटिकल माइलेज देने का, कोई भी फैसला कोई सरकार लेती है तो उसका एक बैकग्राउंड में ये भी देखा जाता है कि उसका पॉलिटिकल माइलेज क्या होगा, क्या ये फैसला वोटिंग के दौरान, चुनावी वोटिंग के दौरान ये फैसला कितना फायदा उस दल को करेगा। तो ऐसे में जब लोकसभा चुनाव है तो इतने बड़े फैसलों को लेकर उतनी बड़ी कार्य योजना, जनमानस के बीच में रिएक्शन को जानने का काम और फिर उन रिएक्शन के बाद वो कमल के फूल को वोट दे, वो तमाम फैसलों को लेकर यहाँ पर कोर कमेटी की बैठक में बातचीत हुई है। इसके साथ ही क्लस्टर वार जो कार्यक्रम किए जा रहे हैं, तकरीबन 24 काम ऐसे हैं जो क्लस्टर प्रभारियों के जिम्मे हैं, जो राष्ट्रीय नेतृत्व के जरिए बताए गए हैं, जिनमें मोदी की गारंटी को लेकर योजना है, लाभार्थियों से संवाद के कार्यक्रम है, साथ ही निचले स्तर तक कार्यक्रम किए जाने, अग्रिम मोर्चों के कार्यक्रम किए जाने। तो एक विस्तृत कार्य योजना है, बूथ को मजबूत करना, पन्ना को मजबूत करना, मंडल इकाइयों को मजबूत करना। तो निचले स्तर तक एक रणनीति के तौर पर एक रोड मैप जो बनाने का काम है वो बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक तक है। और क्योंकि यहाँ पर अभी तक ये तय नहीं हुआ है कि भाई कौन कहाँ से चुनाव लड़ेगा, कितने प्रत्याशी आ रहे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ जिस तरह से बातें हो रही है, सबसे ज़्यादा जो दावेदार हैं वो करौली धौलपुर से सामने आए हैं। तकरीबन 70 से अधिक टिकटार्थी हैं जो टिकट मांग रहे हैं एक लोकसभा सीट से। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस स्तर पर भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक एक लोकसभा सीट पर दावेदारों की बढ़ती हुई संख्या हमें नजर आई। हालांकि बैठक समाप्त होने के बाद भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस वक्त बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय पर मौजूद हैं। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा जा चुके हैं, राजेंद्र राठौड़ जा चुके हैं, केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी को बाड़मेर जाना है, वो भी निकल चुके हैं, राजेंद्र गहलोत सांसद राज्यसभा के जोधपुर से वो भी निकल चुके हैं। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है एक पूरी रणनीतिक तौर पर इस तरह की ये पूरी कार्य योजना है बैठक में वो बनाई गई। तो रोड मैप है, रोड मैप को अमली जामा पहनाना, केंद्रीय नेतृत्व को
पल पल की जानकारी देना। जिस तरह का संगठन को खड़ा करने की बात है, खुद देश के गृह मंत्री हर छोटे बड़े कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के लिए राजस्थान पहुंच रहे हैं, तो आप अंदाजा लगाइए कि किस तरह से बीजेपी मिशन लोकसभा में 370 प्लस में जुटी है, किस तरह बीजेपी मिशन 25 की तैयारियों में जुटी हुई है। और आने वाले समय में केंद्रीय मंत्रियों के दौरे होंगे, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के दौरे होंगे, उनके दौरों की कार्य योजना को भी यहाँ पे बनाया जा रहा है। जी बिल्कुल योगेश जी, जो तमाम चेहरे हैं उनके दौरे भी यहाँ पर होंगे, चाहे हम बात करें जेपी नड्डा की, चाहे हम बात करें गृह मंत्री अमित शाह की, तो तमाम जो चेहरे हैं वो यहाँ पर आएंगे, राजस्थान में आएंगे और हुंकार भी भरेंगे। ऐसे में इस कोर कमेटी की बैठक को इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि उनके दौरे को लेकर भी रोड मैप कैसे बनाना है, कैसे मंथन होना है, उसको लेकर भी यहाँ पर बातचीत हुई। देखिए, रोड मैप बनाने का रणनीतिक तौर पर बहुत महत्वपूर्ण काम होता है। लोकसभा चुनाव कुछ दिनों बाद आचार संहिता लग जाएगी और उसके बाद आप जान सकते हैं कि लोक प्रलोभन के कार्यक्रम नहीं किए जा सकते, लोक लुभावन योजनाओं को नहीं बताया जा सकता उस अंदाज में, लेकिन कोई बड़ी घोषणाएं जनहितकारी नहीं हो सकती। तो उससे पहले क्या कुछ किया जाना है, क्या संदेश देना है, ये पूरा इलेक्शन नरेंद्र मोदी के फेस पर बीजेपी देश भर में लड़ रही है। और इस बार बहुत ही चुनौतीपूर्ण लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी ने हाथ में लिया है 370 प्लस का। आपको ध्यान ही है कि 370 की धारा जम्मू और कश्मीर से हटाई गई थी, उसी 370 जो नंबर है उसको सामने यहाँ पर रखकर वो लक्ष्य रखा गया है। लेकिन बीजेपी के नेता अब की बार मोदी सरकार और 400 पार की बात कर रहे हैं। तो 400 पार कैसे होगा, इसके लिए जरूरी होगा कि बीजेपी राजस्थान की भी फिर से 25 सीटों को जीते। जो नॉर्थ इंडिया है, उस नॉर्थ इंडिया में जो बीजेपी का पिछले चुनाव में जो खास तौर से प्रदर्शन रहा, चाहे राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो गुजरात का इलाका हो, चाहे वो दिल्ली का इलाका हो, चाहे वो तमाम हिंदी पट्टी के इलाके, बिहार तक की हम बात कर लें, तो लोकसभा का जो गणित था वो बीजेपी के पक्ष में बढ़ चढ़कर बोल रहा था पिछले चुनाव के दौरान। और लगभग उस गणित के आसपास ही बीजेपी को अब जाना है। ये जरूर है कि नुकसान की भरपाई के लिए बीजेपी नए नए प्रयोग कर रही है। बीजेपी को अंदाजा है, एक सर्वे एक एजेंसी के जरिए करवाया जा चुका है, उन नेताओं के भी सर्वे कराए गए हैं जो कमोबेश जिनको बीजेपी चुनाव में लड़ाने वाली है। ऐसे 2-3 अलग अलग जगह से प्रमुख नाम लिए गए हैं अलग अलग लोकसभा सीटों से। उन तमाम नामों पर नेशन के लिहाज से एक व्यापक सर्वे कराया गया है। अब उस व्यापक सर्वे में ये देखा जाएगा कि कौन उम्मीदवार उपयुक्त है, योग्य है और जो चुनाव में जीतने की गारंटी दे सकता है, उसको चुनावी समर में सामने उतारा जाएगा। एक सर्वे मोटे तौर पर चल रहा है। हो सकता है जो भी नाम सामने आता है जब राजनीतिक दल के सामने, उस आधार पर सर्वे का काम किया जा सकता है। मान लीजिए परंपरागत रूप से जो नाम यहाँ पर 25 में से 24 बीजेपी के सांसद है, तो परंपरागत रूप से सामने आता है, तो उसके बाद अलग अलग रणनीतिक तौर पर देख सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं सह प्रभारी विजय राहटकर वो बैठक में मौजूद थी, वो यहाँ अब निकली हैं बाहर। उनके साथ बीजेपी के प्रदेश के उपाध्यक्ष मुकेश आदिच भी हमें नजर आ रहे हैं। तो विजय राहटकर जी बाहर आई हैं अभी बैठक से, और यहाँ पर विजय जी से हम बात करें। विजय जी, आज बैठक हमारे साथ हैं। विजय जी, आज कोर कमेटी की मीटिंग हुई है, लक्ष्य तय किया आपने 25 की 25 सीटें, क्या तय हुआ है, रणनीति क्या रही? देखिए, आज की हमारी जो कोर कमेटी थी, ये पार्टी की नियमित बैठकों में से एक ही बैठक थी। बट देश में जिस तरीके से सभी को साथ लेकर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी काम कर रहे हैं, तो उस कामों को लेकर हमने लक्ष्य रखा है कि इस बार तो हम 370 पार कर ही लेंगे और संपूर्ण बहुमत की सरकार तीसरी बार हम फिर से बनाएंगे। राजस्थान की हमारी पूरी जो पदाधिकारी है, पार्टी के सभी नेतागण हैं, इन्होंने भी तय किया है कि इसके पहले भी हमने राजस्थान की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी के लिए हमारे झोली में आई थी। इस बार भी हम मेहनत करेंगे और 25 की 25 सीटें हम भारतीय जनता पार्टी के लिए कमल का फूल हम खिलाएंगे।
वही तक हो गया है कि हमें 25 की 25 सीटें जीतनी है। किस किस के नेता दौरे पे होंगे? देखिए, केंद्र की तरफ से जो हमारे शीर्षस्थ नेतागण हैं उनके क्लस्टर के प्रवास हो रहे हैं और अभी आपने देखा कि हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित भाई शाह जी का भी 3 क्लस्टर के प्रवास हो गए हैं। इसी क्रम में हमारे शीर्षस्थ नेताओं के प्रवास यहाँ पे होते रहेंगे। उसका जो डिटेल्स है वो आपके पास आ जाएगा। 24 काम तय किए हैं, 24 काम तय किए, बुधवार 24 कार्ययोजना में क्या रहेंगे? पार्टी ने काम करने के कुछ तरीके तय किए हैं। जैसे कि आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी बूथ पे बहुत मजबूत है, अपने संगठन में बहुत मजबूत है। तो हमने तय किया है कि हमारा हर एक बूथ है, उस बूथ पे हमने जो तय किए हुए काम है वो हम करेंगे और इस हर एक बूथ को हम जीत कर आएंगे। तो देखिए, सह प्रभारी विजय राहटकर को भी आपने सुना और इससे पहले आपने अलका गुर्जर को भी सुना था, राजेंद्र राठौड़ को भी सुना था और हमारे पॉलिटिकल एडिटर लगातार हमारे साथ बने हुए। योगेश जी, अगर बात करें जो तमाम चेहरे हैं मीडिया से रूबरू हो रहे हैं और हर एक जो चेहरा है क्या कुछ कह रहे हैं वो जरा आप सुन लीजिए। अक्षय भाई आईडी पकड़ो ना यार। एक मिनट आप लोग यार थोड़ा सा इस तरह से जो है वो 24 का हम तो ज्यादा नहीं जान रहे। भाई साहब बोलना शुरू कर दो ना, बहुत देर हो गई वैसे। देखिए मुझे लगता है कि आधी अधूरी जानकारी जब कहीं मिलती है तो उससे चीजें ठीक से होती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी बूथ पे काम करने के लिए, मजबूती से काम करने के लिए नीचे 24 काम की रचना आज से नहीं, जब अमित शाह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष से तब से हम उस बूथ पे काम कर रहे हैं और उस पे हमारी बूथ कमेटियों का निर्माण करना, बूथ का सत्यापन करना, बूथ पे प्रभावी मतदाता खोजना, बूथ पे जो धार्मिक स्थल है वो कौन है, उनको कौन संचालन कर रहा है, बूथ पे की वोटर कौन है, बूथ पे ऐसे कौन प्रभावी लोग हैं जो मतदान को प्रभावित करते हैं, सब प्रकार के काम उसमें होते हैं और उन सब लोगों को छांट करके हम और एक जो हमारा शक्ति केंद्र उसको टारगेट करके हम इस पे काम करते हैं। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी जो प्रदेशों में रिपीट हो रही है उस पर रिपीट होने का कारण है कि जो हमारा बूथ मैनेजमेंट का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी और नड्डा जी के नेतृत्व में जो चला उसको हमने बहुत मजबूती से किया और इसीलिए हम ये सब दोबारा सरकार बनाना, बार बार चुनाव जीतना और लगातार 25 की 25 सीट जीतना, ये इससे ही संभव हो पाता है। क्या समुदाय से रिलेटेड जो बूथ रहेंगे, हैवी बूथ रहेंगे वोटर्स के, उसको क्या रणनीति आप देखिए उस पे भी एक अलग, अब रणनीति तो क्या बनी ये तो खुलासा नहीं कर सकता, लेकिन उसकी भी रणनीति है, उस रणनीति के अनुरूप उसमें काम होता है। और मुझे विश्वास है कि जो मोटे तौर पे पिछली बार उस बूथ पे जो हमको वोट मिला उसमें हम कितना वोट इजाफा और कर सकते हैं उसकी प्लानिंग उसके लिए बनती है और उसके लिए कार्य योजना चलती है। वो तो अभी चालू हो गए हैं क्लस्टर, हर एक क्लस्टर में कोई न कोई केंद्रीय नेता का प्रवास, प्रदेश के नेता का प्रवास और स्थानीय प्रवासी, 3 प्रकार की योजना आराम से बनती है। मोदी जी आएंगे? अभी कोई कार्यक्रम डिसाइड नहीं हुआ, लेकिन सबके आना तय है। राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं? सभी का आना तय। मैंने कहा उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी आएंगे, अमित शाह जी आ चुके हैं, बाकी नेताओं के भी प्रवास होंगे। दारुल उलूम देवबंद ने भारत पर आक्रमण संबंधी एक फतवा जो है उसको मान्यता दे रही है। चलिए योगेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए और अब आगे बढ़ी